नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जाट मालवा एकेडमी इंदौर के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों, जहां हमने बेसिक हार्टिकल्चर लास्ट टाइम छोड़ा था पिछली क्लास में, हम वहीं से वापस स्टार्ट करते हैं। एनोनेसी फैमिली मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने उम्मीद करता हूं आपसे या रखता हूं कि आपको मेरी छोटी मोटी ट्रिक से आपको आसानी से याद हुआ होगा कि एनोनेसी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं उसके क्रोमोसोम संख्या कितनी है, क्योंकि राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी जो थे उन्होंने 14 साल का वनवास काटा था, तो उनके क्रोमोसोम संख्या 14 थी। इसके बाद में इन्हें भी मैंने बताया था, आगे मैं बढ़ूंगा। इसमें आपको एनोनेसी फैमिली में फिर बता रहा हूं, याद रखना, एनोना मुरी काटा जो सबसे बड़ा फल होगा उसे काटेंगे, तो एनोनेसी फैमिली का सबसे बड़ा जो सदस्य है वह क्या होगा, मुरी काटा शॉर्ट शेप होगा। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत एपोसाइलेंसिस फैमिली है, वो करोंदे की फैमिली है। करोंदे में मुख्यतः फेरिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे पूछता भी है कि वह कौन सा फल है जिसमें फेरिक अच्छी मात्रा में पाया जाता, तो कौन है, करोंदा। करोंदा उसका नाम क्या है, एपोसाइलेंसिस। केरिसा करंटास, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है लेकिन हम उसे सुधारेंगे। इसका जो नाम है वो है केरिसा केरेंटस, है ना, ये याद रखना, वो मैं सुधार दूंगा। इसके क्रोमोसोम संख्या जो है वो कितनी है, 22 है। इसके बाद देखेंगे केरिकेसी, इसमें कौन आता है, पपीता। आपको याद रखना है, आपको याद क्या रखना है कि पपीता नाम की एक लड़की है, उसे उसकी सहेली मिलना है, तो उसने क्या बोला कि पपीता कैसी हो, क्या बोलेगा वो लड़की, जो दूसरी लड़की को क्या बोलेगी कि पपीता कैसी हो, तो केरी कैसी। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आया, केसी शब्द आया, तो केरी केसी याद रखना। पपीता की फैमिली जो है वो इसकी कौन सी है, केरी केसी। केरी का पपाया तो सिंपल उसका नाम है, आपको सबको पहले से ही पता है। अब इसमें याद रखना है इसके क्रोमोसोम संख्या, तो क्रोमोसोम संख्या इसके 18 है। मैं इसे ट्रिक से पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि पपीता और हमने किसकी शादी करवा दी, पपीता और हमने अनार की शादी करवा दी सपोज। तो अब पपीता और अनार की हमने जब शादी करवाई है तो घर वाले रूठ गए। कौन रूठ गए, घर वाले, तो वो क्या हो गए, रूठ गए। तो आपको याद रखना है कि पपीता के गुणसूत्र संख्या 18, अनार के गुणसूत्र संख्या 18 और रूटेसी, एक फैमिली है रूटेसी जिसमें नींबू, संतरा, ये सारे फल आते हैं, ग्रेप फ्रूट आता है, महानींबू जिसको हम बोलते हैं। उन सदस्य, इसके जितने रूटेसी के जितने भी सदस्य या नींबू वर्गीय जितने भी फल आएंगे उसके क्रोमोसोम संख्या भी कितने होंगे, 18 होंगे। तो आपको बोलना है कि पपीता और अनार की जब शादी करवाई तो क्या हो गए, घर वाले रूठ गए। तो रूठ गए का मतलब रूटेसी फैमिली है, और आपको आसानी से याद हो जाएगा कि 3 परिवार ऐसे हैं जिनके क्रोमोसोम संख्या कितने होंगे, 18। अब मैं बात करता हूं U4BAC, किसकी, U4BAC। इसमें भी U4BAC में आंवला आता है। आंवले को क्या, इमलिका ऑफिसिनेल्स नाम दिया गया है। इसकी फैमिली जरूर याद रखना। जैसे अगर मैं वीट साइंस में पढ़ाऊंगा तो वीट साइंस के अंतर्गत आपको याद रखना, एक हमारे वीट आएंगे, एक बड़ी दूधी, गांव में दूधी बोलते हैं, बड़ी दूधी और छोटी दूधी, यानी कि ये फसलों के खरपतवार है, वो दोनों भी U4BAC में आते हैं। और किस में आते हैं, ये भी आंवले में। अब मैं इसको, किसी को याद नहीं हो रहा, वैसे तो याद ही है लेकिन जिसको याद नहीं हो रहा उसको भी याद करवाना है। तो U4BAC, जैसे ही आपकी BAC, U4BAC, क्या बोलोगे, U4BAC, जैसे ही BAC हुई तो इसमें क्या आ गया, बोध भाजी आंवला, उठोगे सांवला, मालवा की देसी भाषा में बोलते हैं कि शादी कर देंगे। तो आपको आंवला इसमें याद रखना है, इमलिका ऑफिसिनेल्स, और क्रोमोसोम संख्या इसकी 28 है। कितनी है, क्रोमोसोम संख्या इसकी कितनी है, 28 है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मिर्टेसी फैमिली, क्या है, मिर्टेसी फैमिली, ये इस फैमिली के अंतर्गत अमरूद और जामुन आता है। कौन आता है, अमरूद और जामुन, जिसे हम गांव की देसी भाषा में जाम कहते हैं। क्या कहते हैं, जाम कहते हैं, इंदौरी भाषा में भी जाम ही कहेंगे। तो अमरूद जो है इसका नाम तो आपको पता है, सीडियम गुआजावा। क्या है, सीडियम गुआजावा। आपको करोंदा और अमरूद का याद रखना है कि इनके क्रोमोसोम संख्या 22 होते हैं। इसके बाद जामुन,
जामुन को क्या बोलते हैं अपन, सीजियम कम्युनिस, क्या बोलेंगे, सीजियम कम्युनिस। तो इसको याद रखना कि जामुन जो है इसको सीजियम कम्युनिस बोलते हैं। देखना क्या आया शब्द, कम्युनिस्ट आया। ऐसा ही मैं बादाम का बताऊंगा कि बादाम जो है उसका नाम क्या है, तो वहां प्रूनस, वहां पे आएगा प्रूनस कम्युनिस्ट। क्या आएगा, बादाम का प्रूनम कम्युनिस्ट। कहते हैं बादाम खाते हैं तो दिमाग तेज चलता है। अगर ऐसा होता तो हम भैंस के बच्चे या भैंस को बादाम खिला के उसका दिमाग चला लेते। सिर्फ बादाम खाने से हमारे शरीर में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो हमारी बॉडी ठीक से काम करती है। तो याद रखना कम्युनिस्ट का मतलब क्या, यानी कम्युनिकेशन अच्छा रहता है किससे, बादाम खाने से। तो यहाँ प्रूनस कम्युनिस्ट रोजेसी फैमिली का आएगा, वो सब प्रूनस याद करूंगा। अभी आपको ये याद रखना है कि जामुन का सीजिनस कम्युनिस्ट है। क्या है, सीजिनस कम्युनिस्ट। क्रोमोसोम संख्या उसके कितने हैं, 40। आपको फिर याद रखना है कि आम के पेड़ के साइड में जामुन का पेड़ लगा है, तो आम के क्रोमोसोम संख्या 40 हुए तो जामुन के भी कितने होंगे, 40। लेकिन काजू की अगर मैं बात करूं एनाकार्डियेसी में तो उसके क्रोमोसोम संख्या 42 होंगे। अब देखेंगे अनार, प्यूनिक एसिड। क्या आया, प्यूनिक एसिड। पोमेग्रेनेट इसको, पोमेग्रेनेट इसका नाम है, अनार जिसको हम बोलते हैं। प्यूनिका ग्रेनेटम नाम है इसका। और मैंने बताया था कि पपीता की शादी हमने अनार से करवाई थी। देखो क्रोमोसोम संख्या फिर इसके कितने आ गए, यहाँ पर 18 आ गए। अब याद रखना कि यहाँ पर क्या है, प्यूनिसी। प्यूनी का मतलब क्या होता है, पीना है। क्या पीना है, पानी पीना है। तो पानी नहीं पीना, क्या पीना है, अनार का जूस पीना है, जिससे आपके ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी। तो इसका शब्द किससे आया, प्यूनिक एसिड, अनार। इसको देखना है प्यूनिका ग्रेनेटम 18 क्रोमोसोम। अब अगला देखेंगे हम, इसको देखेंगे बेर, रेमनेसी। क्या शब्द आया, रेमनेसी। रेमनेसी में कौन आता है, बेर आता है। इसको इंग्लिश में भी बेर बोलते हैं। जिजिपस मोरियाना, और एक नाम आप और रखते हैं जिजिपस एक तो क्या है, मोरियाना, और एक रखते हैं जिजिपस जुजुबा। क्या है, जिजिपस जुजुबा करके आता है। वो देसी बेर आती है जो हम नीचे रहती है, जमीन पे ज्यादा हाइट नहीं आती है, जो उसका नाम है। लेकिन सिंपल जो अपने को बेर का नाम याद रखना है वो जिजिपस मोरिशियाना याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि इसके जो क्रोमोसोम संख्या कितने हैं, 48। इसकी दो वैरायटी आपको याद रखना है, 3 वैरायटी में बता रहा हूं। एक तो आएगी गोला। क्या आएगी, एक तो वैरायटी है गोला। किसकी वैरायटी है, ये बेर की। इसके बाद में एक आएगी उमरान, और एक आएगी इलायची। तो अभी हम यहाँ पे दोनों को ही याद करते हैं कि गोला के साथ में आएगी इलायची। तो इलायची गोला जो है वो बेर की वैरायटी है। आप जरा समझना इस चीज को, यहाँ पे 48 क्रोमोसोम संख्या है, यानी कि ये 4x में चला गया है। किसमें, 4x में। लेकिन आपको वो क्वेश्चन पूछता है कि गोला और इलायची जो है ये किसमें चला जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 8x में चला जाएगा, यानी 2n बराबर 8x हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि इसकी दो वैरायटी गोला और इलायची आफ्टर लाइफ में चली जाएगी। ये मैं बेर की जब पूरा बेर को पढ़ाऊंगा और मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। आपको ये भी याद रखना है कि बेर जो है इसकी अगेती, देखो गोला, फिर देखो गोला। जो गोला है ये गोला वैरायटी कैसी है, तो आपको याद रखना ये अर्ली है या ये क्या है, ये मिडल है या ये कौन सी लेट वैरायटी है। तो याद रखना जो गोला वैरायटी है बेर की वो अर्ली वैरायटी है। यदि हम पुलिस कांस्टेबल या एसआई की तैयारी करने जाएंगे तो हमारे हाथ में गोला देते हैं कि आप फेंको उसको, यानी फिजिकल जो होता है, तो उसमें गोला हमको कहां फेंकना है, बहुत ज्यादा आगे फेंकना है, मतलब कहां आएगा, अर्ली वैरायटी में आएगा। ऐसे आपको सिंपल से ट्रिक से याद करना है, ठीक है। और आफ्टर फ्लाइट का मैं बता दूं गोला, तो गोला एक गोला ऐसा बनाया, मतलब गोला वैरायटी है बेर की, और एक गोला ऐसा बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए ये दो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। बेर किसमें चला गया, रेमनेसी फैमिली में चला गया, और मोरिशियाना इसका नाम है। अब देखेंगे सपेंडेसी। क्या देखेंगे अब हम,
सपेंडेसी को हम देखेंगे तो सपेंडेसी में क्या आएगा, लीची, चाइनेंसिस लीची आया। लीची के गुणसूत्र संख्या कितने हैं, 30 है। आपको लीची का ओरिजिन भी मैं यहां याद करा देता हूं कि इसका जो ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन है वो देखो कहां है, ये लिखा है लीची, इसके आगे में क्या लिखूंगा, ना, तो ये क्या हो जाएगा, चीन। तो इसका ओरिजिन उत्पत्ति कहां है, लीची का चीन माना जाता है और इसकी फैमिली कौन सी, सपेंडेसी है। और यहां पर लीची देखो क्या नाम लिखा है, चाइनेंसिस, क्या लिखा है, चाइनेंसिस, क्योंकि ये कहां का फल है, चाइना का, तो चाइना का है इसलिए चाइनेंसिस। और जिनके अंतर्गत इंडिका आएगा उनका उत्पत्ति स्थल भारत माना जाएगा। ज्यादा रटना मत, बस याद होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं सराका इंडिका, किसकी बात करूं, सराका इंडिका अशोक का पौधा है जिसके नीचे सीता मैया बैठे थे। सीता मैया जो थे जब लंका में थे तो वो एक अशोक के पेड़ के नीचे थे, तो उसका जो नाम है उसका नाम है सराका इंडिका। क्या नाम है, सराका इंडिका। और एक था सराका पेंडुलम, तो सराका पेंडुलम और सराका इंडिका, इंडिका की जो जितने भी इंडिका आएगा, यानी जैसे मैं लिख दूं इसको सराका लिख दूं, सराका इंडिका, तो ये किसकी, इसकी उत्पत्ति है, क्या मानेंगे अपन, भारत। वापस आते हैं 30, इसके गुणसूत्र संख्या कितने लीची के, सपोटेसी, तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सपोटा, सपोटेसी चीकू क्यों बोलते हैं, तो इसका नाम भी क्या है, एकरस सपोटा। और ये इसके क्रोमोसोम संख्या कितने हैं चीकू भाई के, तो चीकू भाई कौन है, अभी चीकू भाई किसको बोलते हैं हम, विराट दादा को बोलते हैं। विराट कोहली का जो निकनेम वो क्या है, चीकू ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीकू भैया बोलते हैं उनको। तो याद रखना है कि 26 साल की उम्र में चीकू भैया क्रिकेट में आ गए थे और अपना जो वर्चस्व और जो झंडा गाड़ चुके थे भारत की ओर से, तो विराट कोहली को ही क्या सेकंड नाम बोलते हैं, चीकू। इसलिए हमको सपोर्ट किसका करना है, चीकू का। 26 साल का बंदा है और बहुत कमाल किया है, ऐसे याद रखना। अगला है टिलियसी फाल्सा, क्या है, टिलियसी फाल्सा। अब देखो इसका जो नाम है क्या आया, ग्रेविया सबिनेक्वालिस। आपको ये भले नहीं याद होना, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, याद होना, ग्रेविया, तो फाल्सा, फाल्सा, और ये क्या है, टिलियसी, तो ये याद रखना है, टिलियसी फैमिली के अंतर्गत फाल्सा आता है। और फाल्सा का जो नाम है वो नाम आपको याद रखना है कि फाल्सा यानी कि फांसी जब लगाते हैं तो ग्रेविया, ग्रेविया यानी हमें किससे बात करूंगा, यहां गर्दन से बात करूंगा, इस तरह से आपको याद रखना है। और इसके क्रोमोसोम संख्या कितने आएंगे, 36, किसके, फाल्सा के क्रोमोसोम संख्या कितने आएंगे, 36। अब आपको याद रखना कि फांसी लगाई जा रही, तो फांसी किसको लगाएंगे, आतंकवादी को लगाएंगे या ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाएगा, तो क्यों लगाएंगे, क्योंकि उससे, जिसको फांसी लगा रहे हैं उससे हमारा 36 का आंकड़ा है, क्या है, 36 का आंकड़ा है, 36 की लड़ाई बोलते हैं। तो याद रखना कि फाल्सा की जो क्रोमोसोम संख्या है वो 36 है, क्योंकि फांसी उसे लगाएंगे जिसे क्या है, जिससे हमारा 36 का आंकड़ा है, जैसे दुश्मनी है हमारी। अब देखेंगे ब्रिटेसी, अंगूर आता है इसमें, और इसमें आएगा ब्रिटिश बेनीफेरा। क्या आएगा, ब्रिटिश बेनीफेरा। आपको याद रखना है कि देखो अंगूर जो नाम आया ब्रिटेसी, तो मुझे ये बताओ अंगूर जो है, अंगूर वो मेनली कहां से है, ब्रिटेन से है, इंग्लैंड से। तो मैं ब्रिटेसी को क्या कर दूं, ब्रिटेन कर दूं क्या, जैसे यहां देखो ब्रिटिश, मैं इसको क्या कर दूं, ब्रिटिश, ब्रिटिश इसको बोलते थे हम, अंग्रेजों को बोलते हैं, तो यहां भी ब्रिटिश सी कर दो, तो ब्रिटिश ही ब्रिटिश, तो ब्रिटिश राज्य था हमारे, अंग्रेजों ने राज्य किया था, तो अंगूर की ये फैमिली हो जाएगी। और ब्रिटिश बेनीफेरा इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। और 38 क्रोमोसोम संख्या इसकी हो जाएगी। इसकी ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो राजनीति पे चला जाएगा। एक व्यक्ति के ऊपर मैंने राजनीतिक तौर पे याद किया है कि 38 साल का हो गया है, आप समझ गए होंगे, जो इंग्लैंड से है, तो मैं उस विषय पे चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो राजनीतिक मुद्दा बहुत बनता है। अब देखो इसका नाम क्या, अबेनेसी फैमिली। अबेनेसी फैमिली में परसिमन आता है, कौन आता है, परसिमन आता है। तो मैं बोलूंगा अबेनहाले, हम बोलते हैं ना, हमारे प्रोफेसर और एग्रीकल्चर वालों को बोलते हैं अबेनहाले, परसों नहाया था, परसों, क्या कि अरे नहाले, अबे परसों नहाया था। तो परसिमन आपको याद रखना, क्यों परसों, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि परसों नहाया था, क्योंकि वो डायो लगा के, डीओ लगा के आया है, इसको हम डीओ बोल देंगे, यहाँ क्या बोल देंगे, डीओ। तो डीओ लगा लगा के काम कर रहा है और नहा नहीं रहा है, इतना बड़ा आलसी है। तो अबे परसों नहाया था,
डीओ लगा के काम कर रहा है, ऐसे आपको नाम याद रखना। और काका, काका देसी भाषा में क्या बोलते हैं, काका, यहाँ क्या है, काकी। तो आपको याद रखना अबेनेसी फैमिली है, पर्सिमन इसमें आता है, डायोस्पायर काकी है, और 90 इसके गुणसूत्र की संख्या है जो इनमें सबसे ज्यादा इसी की आती है। किसकी, अबेनेसी फैमिली की सबसे ज्यादा आती है। अब मैं बात करूंगा गुटीफेरी। गुटीफेरी में मैंगोस्टीन को बोलते हैं, उसका गार्सियाना मैंगोस्टीन नाम है, 24 क्रोमोसोम संख्या है। अब मैं फिर इसको ट्रिक से याद कराता हूं आपको। देखो गुटीफेरी, हम पता है जब हम जाम की गुटी बनाते हैं तो जाम के पौधे में ये इस तरह की कंडीशन जो होती है वो उसमें हम यहां से क्या निकाल लेते हैं, इस तरह से हम उसको कर लेते हैं। यहां क्या करते हैं, मिट्टी क्या कर देते हैं, मिट्टी बांध देते हैं, मिट्टी करके बांध देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गुटी, पौधों के ऊपर। तो इसलिए इसमें देखो यहाँ क्या शब्द है, गारा, और मालवी भाषा में हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज, दो लैंग्वेज में गारा बोलते हैं। तो गुटी जो बांधते हैं वो गारे से बांधते हैं, गोबर के साथ मिला के, सड़ी हुई गोबर के साथ। तो मैंगोस्टीन का है गार्सिनिया मैंगोस्टीन, क्रोमोसोम संख्या इसकी कितनी है, 24। धन्यवाद साथियों, आज के लिए यहीं पे विराम दूंगा। इसी के साथ आप निरंतर बनिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।